हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज से कुछ महीने पहले एक्सिस बैंक ने अपने मैग्नस कार्ड को डीवैल्यू किया था। एट द सेम टाइम एक्सिस बैंक ने एक्सेस फॉर बरगंडी अकाउंट्स भी अनाउंस किया था। आज हम देखेंगे कि नॉर्मल एक्सिस बैंक मैग्नस कार्ड को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मैग्नस बरगंडी में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। तो पहले जल्दी से जो फीचर्स और बेनिफिट्स हैं मैग्नस पर उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 12,500 रुपए प्लस टैक्सेस, और रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर एक साल में आप 25 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो। अब अगर हम वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो एक 12,500 का वाउचर मिलता है। आप या तो लक्स गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं या पोस्ट कार्ड होटल के गिफ्ट कार्ड, या फिर यात्रा वाउचर से आप एक वन वे डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लास टिकट बुक कर सकते हैं। और अब मैग्नस पर कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता। चलिए अब मैग्नस के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो आपको मूवी बेनिफिट्स में बुक माई शो के थ्रू बाय वन गेट वन अप टू ₹500 का मूवीज और नॉन मूवीज का बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट आप महीने में 5 बार अवेल कर सकते हैं। अगर लाउंजेस की बात करें तो आपको अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं, और प्रायोरिटी पास के थ्रू आपको अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स प्लस 8 कॉम्प्लीमेंट्री गेस्ट विजिट्स मिलती हैं। आपको साथ में एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस भी मिलती है। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बाद अब बात करते हैं स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो हर 200 रुपए के खर्चे पर 12 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप एक महीने में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हैं तो 1.5 लाख से ऊपर के खर्चे पर आपको हर 200 रुपए के स्पेंस पर 35 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आपको वॉलेट लोड्स, गवर्नमेंट स्पेंस, यूटिलिटीज, EMI ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, और 50,000 रुपए की रेंट ट्रांजैक्शन तक ही आपको एज पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा ट्रैवल एज से फ्लाइट्स और होटल बुकिंग पर एक महीने में 2 लाख रुपए तक के स्पेंस पर हर 200 रुपए के खर्चे पर 60 एज पॉइंट्स मिलते हैं, और 2 लाख से ऊपर के स्पेंस पर हर 200 रुपए के स्पेंस पर 35 एज पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी आपको गिफ्ट एज प्लेटफॉर्म के थ्रू इंस्टेंट वाउचर्स लेने से 2x से 5x एज रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। अगर मेजर ब्रांड्स जैसे कि Amazon और Flipkart के इंस्टेंट वाउचर्स की बात करें तो उन पे 2x पॉइंट्स मिलते हैं, और स्विगी जोमेटो पर 3x पॉइंट्स मिलते हैं, और ग्रैब डील्स से भी कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स पर 5x पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ चीजें ध्यान में रखें कि मंथ में जो 1.5 लाख के स्पेंस कर रहे हैं, जिसके बाद आपको हर 200 रुपए के खर्चे पर 35 एज पॉइंट्स मिलते हैं, उनमें 50,000 रुपए तक की रेंट पेमेंट्स ही कंसिडर की जाती हैं। इसके अलावा वॉलेट लोड्स, गवर्नमेंट स्पेंस और यूटिलिटी स्पेंस को कंसिडर नहीं किया जाता है 1.5 लाख तक के खर्चे में। बाकी गिफ्ट एज, ग्रैब डील्स और ट्रैवल एज पर भी जो आप खर्चा कर रहे हैं वो भी कंसिडर नहीं किए जाते 1.5 लाख रुपए के थ्रेशोल्ड स्पेंस में। साथ ही साथ 1.5 लाख के स्पेंस थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद भी अगर आप कुछ गिफ्ट एज या ग्रैब डील से खरीदते हैं तो एक्सेलरेटेड पॉइंट्स नॉर्मल बेस रिवॉर्ड्स रेट जो कि 12 एज पॉइंट्स फॉर एवरी ₹200 स्पेंट है उसी के हिसाब से मिलेगा। अब अगर हम एज पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात करें तो आप एज पॉइंट्स को ब्रांड वाउचर्स और ट्रैवल एज पर फ्लाइट्स और होटल के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। इन दोनों केसेस में आपको एक एज पॉइंट की वैल्यू 20 पैसा मिलती है। साथ ही में आप ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म से ट्रैवल पार्टनर के माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आपको हर 5 पॉइंट्स ट्रांसफर करने पर ट्रैवल पार्टनर्स के 2 माइल्स मिलते हैं, और आप एक साल में मैक्सिमम 5 लाख एज पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैग्नस फॉर बरगंडी कार्ड है तो आपको हर 5 पॉइंट्स ट्रांसफर करने पर ट्रैवल पार्टनर के 4 माइल्स मिलते हैं, और आप एक साल में मैक्सिमम 10 लाख एज पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थे इस कार्ड के सभी फीचर्स और बेनिफिट्स। मैग्नस के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में तो खैर कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन बेस रिवॉर्ड रेट आपका बस अब 2.4% रह गया है, और Amazon और Flipkart के स्पेंस पर भी 4.8% का रिटर्न ही मिलेगा, जबकि ट्रैवल एज के स्पेंस पर आपको 12% का रिटर्न मिल सकता है। डेफिनेटली बहुत भारी डिवैल्यूएशन हुई है। मैग्नस पर अगर कोई एक महीने में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा कर पाता है तो उसका रिटर्न काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन ये मोस्टली लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा, और क्योंकि इस कार्ड पर कोई रिन्यूअल बेनिफिट भी नहीं मिलता तो लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के लिए भी इस कार्ड को लेने का कुछ सेंस नहीं बनता। तो हम नए लोग जो कि बरगंडी फॉर मैग्नस नहीं ले सकते उनको ये कार्ड नहीं रिकमेंड करेंगे। अब ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी ये कार्ड है उन्हें क्या ये कार्ड कंटिन्यू करना चाहिए? तो जब तक रिन्यूअल ड्यू नहीं होता तब तक डेफिनेटली रख सकते हैं लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के लिए। और अगर आपने रिन्यूअल
फी वेवर का क्राइटेरिया मीट कर लिया है तब भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक 1 और साल कंप्लीट नहीं होता, लेकिन स्पेंड मत करना इस कार्ड पर। अब अगर हम मैग्नस फॉर बरगंडी की बात करें, बेस रिवॉर्ड रेट 4.8% रहता है, Amazon और फ्लिपकार्ट पर 9.6% का रिटर्न मिल जाता है और ट्रैवल एज पर 24% का रिटर्न। 1.5 लाख से ऊपर के स्पेंस पर 14% का बेस रिटर्न हो जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। बट 1.5 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना काफी मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंस, यूटिलिटी जैसी एक्सक्लूजन्स हैं और रेंट भी सिर्फ 50,000 रुपए तक ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर कोई करता है रेगुलर में काफी खर्चा, तो आपको मोस्ट क्रेडिट कार्ड से बेटर रिटर्न मिल जाएगा बरगंडी फॉर मैग्नस पर। बरगंडी फॉर मैग्नस आप तब ले सकते हैं या तो आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मिला के एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 10 लाख रुपए का हो, या फिर आपका टोटल रिलेशनशिप वैल्यू 30 लाख रुपए का हो एक्सक्लूडिंग डीमैट अकाउंट में जो होल्डिंग्स हैं, या डीमैट अकाउंट में जो होल्डिंग्स हैं उसे इंक्लूड करके 1 करोड़ का टोटल रिलेशनशिप वैल्यू हो। और लास्ट ऑप्शन बचता है अगर आपके अकाउंट में हर मंथ कम से कम 3 लाख रुपए की सैलरी क्रेडिट होती हो। हमारे हिसाब से अगर किसी पर्सन की नेट मंथली सैलरी 3 लाख रुपए से ऊपर है तो वो डेफिनेटली बरगंडी अकाउंट खुलवा के मैग्नस बरगंडी ले सकता है। और जो ऑलरेडी एक्सेस के कस्टमर्स हैं और रेगुलरली रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन करते हैं या उनका टोटल रिलेशनशिप वैल्यू जितना चाहिए उतना है, वो कर सकते हैं बरगंडी में अपग्रेड। लेकिन हमारे हिसाब से जबरदस्ती एक्सिस बैंक में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। एक क्रेडिट कार्ड के लिए इतना एफर्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वर्थ नहीं है। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज, अपडेट्स, रिव्यूज, कंपैरिजंस के लिए।